वीकली अपडेट एपिसोड 67। सबसे पहले एनटीआर नील से भाई एक और बवाल अपडेट आ चुका है। पहले ये मूवी 9 जनवरी को आने वाला था, लेकिन हम सबको पता है कई कारणों की वजह से इसका शूटिंग लेट स्टार्ट हुआ, इसलिए टाइम पर काम कंप्लीट हो नहीं पाएगा। तो मेकर्स ने अब इसका न्यू रिलीज डेट को ऑफिशियली अनाउंस कर चुके हैं। अब ये मूवी 9 जनवरी को नहीं 25 जून को जाके रिलीज होगी। और साथ ही वो ये भी अनाउंस कर चुके हैं कि 20 मई जूनियर एनटीआर के बर्थडे पर एनटीआर नील से एक ग्लिम्स भी आ रही है। हाँ, मतलब ये टाइटल अनाउंसमेंट होगा या क्या पता नहीं, लेकिन कुछ तो माल मटेरियल भाई इस मूवी से आ रहा है। भाई देखने में ये प्रशांत नील के मूवी जैसे लगता नहीं ना, क्योंकि उनका मूवी से अपडेट इतना जल्दी जल्दी मिलना सपने के जैसा है। पर अभी एनटीआर नील के टाइम देखो, शूट स्टार्ट हुआ तो अपडेट, एनटीआर सेट ज्वाइन किए तो अपडेट, एक्टर के बर्थडे आया तो अपडेट, हर महीना कुछ ना कुछ अपडेट आते ही जा रहा है। ये प्रोडक्शन हाउस के कमाल है क्या? क्योंकि लास्ट टाइम होम वाली फिल्म्स थी और अब मैथिली मूवी मेकर्स। लेकिन यही नहीं, प्रशांत नील के मूवी में इस बार एक चीज और नया देखने मिल रहा है और वो है आइटम सॉन्ग। मतलब केजीएफ चैप्टर 1 में एक था, लेकिन आपने नोटिस किया होगा प्रशांत नील आइटम सॉन्ग वगैरह को उतना ज्यादा भाव नहीं देती। पर इस बार बोला जा रहा है कि एनटीआर नील में भी वो एक आइटम सॉन्ग रखने वाली है, जिसमें कि हमें श्रुति हसन दिख सकती है। जी हाँ, ऐसा खबरें आ रहा है। भाई सच में इस बार प्रशांत नील अपना कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ वही नहीं, जूनियर एनटीआर भी यार, रिसेंटली आपने नोटिस किया होगा जूनियर एनटीआर काफी वेट लॉस किए है। वो असल में इसी मूवी के लिए था। उन्होंने लगभग 18 केजी तक वेट लॉस किया है। इसके लिए सब अपना अपना बेस्ट दे रहे हैं भाई। आशा करते हैं कि सब अच्छा ही जाए। चलो 20 मई को इससे एक ग्लिम्स आ रही है, तो उससे इस मूवी के बारे में अंदाजा लग जाएगा। और डबल हैप्पी की बात ये है कि जननायकन का इससे अब क्लैश भी नहीं होगा। वैसे जननायकन की बात करें तो पहले बोला जा रहा था कि अप्रैल के एंड तक थलपति विजय के शूट कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन नहीं हो पाया। पर अब ज्यादा भी नहीं बचा, उनका लास्ट शेड्यूल की शूटिंग कोडाई कनाल पर स्टार्ट हो चुका है और पूरा मूवी की शूटिंग भी अब 90% कंप्लीट हो चुका है, बस 10% बचा है, तो वो भी जल्दी पूरा हो जाएगा। इस मूवी को लेकर अब एक और न्यूज मिला है कि रैपर हनुमान काइंड जो अभी सोशल मीडिया में मचा रहे हैं, वो इस मूवी के लिए भी एक रैप सॉन्ग गाने वाले हैं। मतलब अनिरुद्ध और हनुमान काइंड मिलकर इस मूवी के लिए कुछ बवाल बना रहे हैं। मास्टर के वाती राइडू याद है ना, कुछ वैसा ही। नेक्स्ट राजामौली के महाभारत हिट 3 के प्री रिलीज इवेंट में राजामौली फिर से कंफर्म कर चुके हैं कि भाई वो महाभारत बना रहे हैं। और पहले तो वो इसके लिए प्रभास, रामचरण और एनटीआर के नाम ले चुके थे, अब नानी के भी ले चुके हैं। फिर भी हम कास्ट को लेकर कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ये राजामौली की मूवी है। पर हाँ, जैसे आमिर खान बड़ी लेवल पर महाभारत को बनाना चाहती है, वैसे राजामौली भी बनाएंगे, ये बात कंफर्म है। और भाई इस इवेंट में जब उन्हें एसएसएमबी 29 के बारे में पूछा गया तो वो कुछ नहीं बोलेंगे भी नहीं, क्योंकि जब उसके बारे में वो मीडिया के सामने कुछ अपडेट देंगे तो ऐसे ही नहीं, उसके लिए एक अलग प्रेस मीट रखकर, ये बात भी कंफर्म है। अच्छा, एसएसएमबी 29 की बात कर ही रहे हैं तो बता दे, अभी रिसेंटली एक शेड्यूल की शूटिंग कंप्लीट करने के बाद मेकर्स ने समर स्पेशल एक ब्रेक लिए है और इस ब्रेक के बाद वो वाराणसी वाली सेट जो हैदराबाद में बनाया जा रहा था, वहां पर इसका शूटिंग चलने वाली है। तो तब तक के लिए इंतजार करती है, उसके बाद शायद हमें वो प्रेस मीट की अपडेट मिल जाएगी। नेक्स्ट भाईजान की न्यू मूवी। पहले खबर आ रहा था कि वो सिकंदर के बाद गंगाराम बनाएंगे, उसके बाद खबर आया कि वो बजरंगी भाईजान 2 के ऊपर भी कुछ चर्चा कर रही है। और अब सुनने मिला है कि वो डायरेक्टर अपूर्वा लखिया के साथ मिलकर एक मूवी बनाएंगी, जिसमें कि वो एक इंडियन आर्मी के रोल में दिखने वाली है। बोला जा रहा है कि 2022 में हुई गलवान वैली की इंडियन और चाइनीज ट्रूप्स की क्लैश के ऊपर ये बेस्ड होगी। और सब कुछ सही गया तो इसी साल के सेकंड हाफ से ही इसका शूटिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन हम वेट करते हैं भाई, जब तक मेकर्स इसे ऑफिशियली अनाउंस कर नहीं देते तब तक हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। और अब बात करें लोकेश कनगराज के फिल्मों की, तो भाई भले ही वो सोशल मीडिया से ब्रेक ले लिए हो, पर अभी रिसेंटली उन्हें मीडिया वालों ने घेर लिए थे और कूली के बारे में, उनका नेक्स्ट मूवी के बारे में काफी कुछ पूछे, जिनमें से कूली को लेकर तो वो पहले बताए कि अभी उसका डबिंग जोरों शोरों से चल रही है, तो वो उसी में व्यस्त है। बाकी जब वो उसका प्रमोशन के लिए उतरेंगे तो कूली को लेकर बाकी सारी बातें शेयर करेंगे। रेट्रो रिलीज हुआ तो लोकेश कनगराज उसे कब देख रहे हैं और सूर्या के साथ मूवी कब बना रहे हैं पूछा गया तो वो बोले कि रेट्रो जल्दी देखने वाली है। बाकी मूवी बनाने की देखा जाए तो सूर्या के साथ रोलेक्स मूवी तो है ही, लेकिन उसे कब तक बनाएंगे बोल के पूछा गया तो भाई वो बोले कि इसे लेकर ठीक से कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि सूर्या के कमिटमेंट्स और उनका खुद का भी है। पर हाँ, इसके तुरंत बाद वो कैथी 2 को स्टार्ट करेंगे, इसे वो फिर से कंफर्म कर दिए है। मतलब कूली के बाद कैथी 2 और एलसी से बैंस आना भी अभी कंफर्म है। लेकिन रोलेक्स मूवी की शूटिंग स्टार्ट करने को लेकर कोई अपडेट नहीं। अरे यार, रोलेक्स की मूवी छोड़ो, अभी के लिए उन्हें कोई वो शॉर्ट फिल्म के बारे में पूछ लेता तो अच्छा होता, हम समझ रहे थे। लेकिन उसके बारे में लोकेश कनगराज को कोई कुछ नहीं पूछा। शायद उसके बारे में भी हमें कूली के प्रमोशन के टाइम जाके कुछ अपडेट मिलेगा। नेक्स्ट स्पिरिट, इसका कास्टिंग की रूमर कभी खत्म नहीं हो रही भाई। पहले हम कितने सारे एक्टर के रूमर के ऊपर चर्चा कर चुके हैं, मृणाल ठाकुर, सैफ अली खान, करीना कपूर, विजय सेतुपति और ममूटी भी। और अब सुनने मिल रहा है कि इसमें दीपिका पादुकोण भी दिखने वाली है। मतलब पहले जो रूमर आया उसमें
से कितना एक्टर दिखेंगे पता नहीं, क्योंकि इसका कास्टिंग के ऊपर भी फिर से काम किया जा रहा है ऐसा बोला जा रहा है। लेकिन इस बार दीपिका भी अपने तरफ से ग्रीन सिग्नल दे दिए है, ऐसा सुनने मिल रहा है। और अगर ये बात सच हो जाता है तो कल्कि के बाद प्रभास और दीपिका पादुकोण के ये सेकंड कोलैबोरेशन होगा। खैर इसके बारे में भी जल्दी पता चल जाएगा। अब इसका शूटिंग को लेकर देखा जाए तो एक तरफ बोला जा रहा है कि इसका शूटिंग अक्टूबर से स्टार्ट हो सकती है। तो रिसेंटली प्रोड्यूसर भूषण कुमार बोल रहे थे कि संदीप रेड्डी वांगा इसका शूटिंग अगले 2-3 महीनों में स्टार्ट करने वाली है। अब इनमें से किसका बात माने भाई, इंडस्ट्री इनसाइडर्स की या खुद प्रोड्यूसर की। नेक्स्ट, बिना कोई अनाउंसमेंट, बिना कोई अपडेट के मेकर्स ने हाउसफुल 5 का टीजर को भाई ड्रॉप कर दिए है। और देखा जाए तो टीजर अच्छा लग रहा है। अक्षय कुमार और रितेश देशमुख इस फ्रेंचाइज को स्टार्ट करने पर भी भाई उन्हें ज्यादा इसमें फुटेज नहीं दिया गया। मेन लीड हो या कोई भी हो, इस टीजर में सबको इक्वली दिखाया गया है। लिस्ट तो बहुत लंबी है लेकिन नाना पाटेकर को थोड़ा फुटेज दिया गया है और वो सही लग भी रहे हैं भाई। और अक्षय पाजी की भी देखा जाए तो हम पहले भी बता चुके हैं, कॉमेडी में वो किंग है। तो इस टीजर में हम उनका एफर्ट देख सकते हैं। इस बार कहानी में एक किलर को भी जोड़ा गया है जो कि थोड़ा इंटरेस्टिंग तो लग रहा है, पर अब ट्रेलर का वेट करके देखते हैं, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। 6 जून को ये मूवी रिलीज होगी। आपको कैसा लगा ये टीजर जल्दी बताओ। नेक्स्ट, रामायण। जैसा कि हम पहले से चर्चा कर रहे थे, यस रामायण का सेट ज्वाइन कर चुके हैं और 30 अप्रैल से वो शूटिंग स्टार्ट भी कर चुके हैं। रामायण के सेट पर 1 महीना के उनका शेड्यूल है, जिसमें कि पहले वो पार्ट 1 के कुछ सीक्वेंस के शूट करेंगे और उसके बाद पार्ट 2 की भी कुछ। अभी तो वो अपना सोलो सीक्वेंस की शूटिंग कर रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी वो साई पल्लवी, रणवीर कपूर और सनी देओल के साथ कॉम्बिनेशन शूट भी करने वाले हैं। इन्हीं के सीक्वेंस के साथ शायद 2 हफ्तों के अंदर पार्ट 1 का बचा कुचा शूटिंग कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद पार्ट 2 के लिए तो वो पहले से ही काम स्टार्ट कर दिए है। बोला तो जा रहा है सारे कैरेक्टर को लेकर भी कुछ मोशन पोस्टर या ग्लिम्स वगैरह बनकर तैयार है, बस वो सही समय आने का इंतजार कर रहे हैं, फिर वो उसे भी ड्रॉप कर देंगे और फिर हमें पता चलेगा कि इसमें सारे कैरेक्टर का लुक्स कैसा होगा, वो दुनिया कैसा होगा और VFX CGI से लेकर सब कुछ। तो उसके लिए थोड़ा इंतजार करते हैं। नेक्स्ट, मैड डॉग फिल्म्स के हॉरर यूनिवर्स की अपडेट। भाई हम पहले ही बता चुके हैं कि प्रेगनेंसी की वजह से वॉर 2 को तो कंप्लीट कर चुके हैं, अब टॉक्सिक की शूटिंग भी जल्दी कियारा आडवाणी खत्म करना चाहते हैं और उसके बाद वो एक लंबा ब्रेक लेंगे। लेकिन अगर आपको याद हो तो मैड डॉग फिल्म्स पहले से ही ये अनाउंस कर दिए थे कि इसी साल के एंड में थमा के बाद उनका शक्तिशालिनी मूवी आ रही है, जिसमें कि कियारा आडवाणी ही दिखने वाले थे और उसका शूटिंग अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुआ। तो बाकी आप समझ सकते हो कियारा ब्रेक पर जा रही है। सुनने को मिल रहा है मेकर शायद इस मूवी के लिए रीकास्ट भी करना नहीं चाहती। तो जब तक कियारा की डेट मिल नहीं जाती ये मूवी नहीं बनने वाली और इसके वजह से पता नहीं इनका और कितना मूवी आगे पीछे होगी। हम ये भी बता दिए थे भाई वो मूवी को तो अनाउंस कर दिया है, वो ठीक है, लेकिन जिस डेट पर वो अनाउंस किए हैं उसी डेट पर वो रिलीज भी कर पाएंगे, इसका आशा मत करो। और देखो वो हो गया ना। तो ऐसे में हॉरर यूनिवर्स से इस साल सिर्फ एक ही मूवी आ रही है, थामा। शक्तिशालिनी मिस हो गई। अब आगे देखते हैं अगले साल भेड़िया 2 टाइम पर आ पाता है या फिर नहीं। और उससे आगे की तो आप सोचो ही मत भाई। जो पहला महायुद्ध और दूसरा महायुद्ध की बातें चल रही थी वो और 2-4 साल आगे जा सकता है। ठीक है तो भाई बस ये था इस हफ्ते की फिल्मों से जुड़ी कुछ अपडेट। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।